चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे जो है तीत है ना, दांत आपको बताया गया है। कोई एक तीत जो है, कोई एक तीत है तो उसको दांत कहा जाएगा, टूथ कहा जाएगा। और ये सारा जो दांत है सेट ऑफ है ना टूथ, दैट इज कॉल्ड टीथ, इसको टीथ कहा जाएगा है ना। क्या कहता है, मानव शरीर में दांत सबसे कठोर पदार्थ होते हैं कि नहीं। चबाने के लिए आवश्यक होने के अलावा दांत भाषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जो भी बोल पाते हैं है कि नहीं, तो इसमें दांत की अहम भूमिका होती है कि नहीं। कभी आप जिसका दांत गिर जाता है उसको बोलते हुए सुने होंगे है कि नहीं, तो उसका आवाज सही ढंग से हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उसका जो आवाज निकलता है वो दांत नहीं होने की वजह से डायरेक्ट बाहर आ जाता है। चूंकि आवाज को सही ढंग से जो है निकालने के लिए दांत की आवश्यकता होती है, क्योंकि आवाज साउंड उसमें दांतों में जाके टकराता है फिर बाहर आता है। तो क्या कहता है, चबाने के लिए आवश्यक होने के अलावा दांत भाषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत जबड़े और मैक्सिला के एल्वाइली सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं। दांत जो है कि नहीं, जबड़ा है ना, ये जबड़ा जो है आपका, ठीक है, और मैक्सिला एल्वाइली के सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं। और शिशुओं का जन्म दांतों के दो सेटों या अस्थायी या पर्णपाती दांतों है ना, जिसको कि टेम्पोरल टीथ कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? टेम्पोरल टीथ कहा जाता है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो टेम्परेरी दांत उसको आता है कि नहीं, और फिर जो है लास्ट में जो है आपका वो टूटने के बाद परमानेंट टीथ है ना, परमानेंट आपका जो टीथ हो जाता है वो आपका होल लाइफ रहता है। दूध के दांत है ना, इसको जो है मिल्क टीथ भी कह सकते हैं है कि नहीं, मिल्क टीथ भी इसको कह सकते हैं है ना, दूध का दांत। क्या कहता है कि अस्थायी या पर्णपाती दांतों और अस्थायी दांतों के साथ होता है। जन्म के समय दोनों दांतों के दांत अपरिपक्व रूप में जबड़े और मैक्सिला में मौजूद होते हैं। आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे क्या कहता है, ये दांत जो है देखिए कितना एकदम खुशनुमा दांत है कि नहीं। क्या कहता है, अस्थायी दांतों को, अस्थायी दांत का मतलब जैसा कि आपको बताए हम है ना, टेम्पोररी है ना, टेम्पोररी टीथ या टूथ है कि नहीं। तो ये जो है अस्थायी दांत को पर्णपाती दांत या दूध का दांत के रूप में भी